क्या ये इस कोरोना की वजह से परेशान नहीं है, या महंगाई की वजह से परेशान है? जो कि हमारे साथ हैं अभी वहाँ पर कमर्शियल वाहनों का जमावड़ा आज भी है। उसी तरीके से आज भी हम देख पा रहे हैं। नहीं मैडम, काफ़ी परेशानी होती है, यहाँ पे जाम लग जाता है और जाम लगने के कारण व्यापारियों का आना जाना बहुत ज़बरदस्त होता है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं गीता शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी समय समय पर, और ऐसी जानकारियाँ जो आपके और आपके समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आज बताई जाएंगी। जी हाँ, चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो में क्या है। भारतीय संविधान के बारे में हम बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान में नागरिक को जीने का, स्वतंत्र जीने का अधिकार मिला हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जानवरों को भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं? जी हाँ, वही जानवर जो आप अपने घरों में पालते हैं, वही जानवर जो आपको सड़कों पर, गलियों में, कूचों में मिल जाते हैं, वही जानवर जो जंगलों में रहते हैं, वही जानवर जो पक्षियों, इसमें पक्षी भी आते हैं, वही पक्षी भी हैं। इन सब के लिए कुछ कानून हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए बताए गए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्हीं कानूनों के बारे में। देखिए, अगर हम किसी भी जानवर को कोई भी आहत पहुंचाते हैं, कोई भी परेशानी करते हैं, ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग मज़े मज़े में ऐसे काम कर जाते हैं, अपने मज़े के लिए उस बेजुबान उस प्राणी को परेशान कर देते हैं जो गलियों में घूम रहा है, या फिर जिसको लोग अपने शौक़ के लिए पालते हैं और उसे छोड़ देते हैं। ये जो कानून है, जो एक्ट बनाई गई है, ये एक्ट बनाई है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल एनिमल एक्ट 1960। ये एक्ट बनाई गई थी जिसमें कि ऐसे कुछ जानवरों के लिए सुरक्षित किया गया था जो हम लोग घर में पालते हैं, जो सड़कों पर हैं, जो जानवर जंगलों में हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि वो उन्हीं सब के लिए ये एक्ट बनाया गया था। अब इस एक्ट में होता क्या है? देखिए, जब हम किसी भी जानवर को अपने घर में पालते हैं, अगर हम उस जानवर को खाना, दाना, पानी या कोई भी चीज़ें नहीं देते हैं और उसको तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। आपने कभी भी कोई डॉगी पाला होगा, कोई डॉग होगा जो आप लेके आए होंगे अपने घरों में। आपको याद है किसी को भी कि वो डॉग आपने कितनी उम्र में लिया था? आई थिंक नहीं याद होगा, और याद भी होगा तो आप सोच होंगे कि हमने बहुत अच्छे सही समय पे लिया। लेकिन इस एक्ट के तहत ये जो कानून है, इस भारतीय संविधान में जो कानून दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के तहत किसी भी जानवर, किसी भी बच्चे को उसकी माँ से 4 महीने से पहले आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी अगर कोई जानवर पालता है तो उस जानवर को वो 1 महीने या 1.5 महीने में ही उसके ऑनर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसकी वजह से वो कुछ दिक्कतें उस जानवर में हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, डॉग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आती है, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वो बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ आ जाती हैं। इसी तरह गाय भैंसों में भी ऐसी दिक्कतें होती हैं। जो गाय भैंस जो लोग पालते हैं उनमें भी इसी तरीके की परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे जानवर हैं जो घरों में पाए जाते हैं, पाले जाते हैं। इनका भरण पोषण लोग खुद करते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं जो आपने सड़कों के किनारे कुछ जानवरों को, जैसे डॉग्स हो गए, गाय हो गई, ऐसे जानवरों को देखा है। वो जो जानवर छोड़ दिए जाते हैं, इसके लिए भी कानून है, इसके लिए भी शिकायत की जा सकती है, इसके लिए भी सज़ा
का प्रावधान है, जो उसके मालिक हैं उनको भी सज़ा का प्रावधान है कि जिन्होंने गायों को पाला पोषण किया और उनको गलियों में सड़कों पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो गायें जो सड़कों पर आपने देखी होंगी वो आहत हो जाती हैं। कई बार उनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, कई बार उनके पैरों में, हाथों में या कहीं पे भी चोट लगी हुई आपने देखी होगी। ये भी गलत है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी जगह पर अगर किसी जानवर हैं जैसे अभी मैं एक खबर देख रही थी तो उस खबर में था कि डॉग था, डॉग के बच्चे हुए, बच्चों को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बच्चे कुछ मर गए, कुछ इधर उधर भाग गए, कुछ को बीमारी लग गई, जिसकी वजह से वो बहुत परेशानी में गए। तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर कुछ डॉग्स हैं और आप चाहते हैं कि अगर वो खूंखार हो चुके हैं, अगर वो काटना शुरू कर चुके हैं या फिर हर किसी के पीछे भागते हैं, तो अगर ऐसा कुछ डॉगी करते हैं तो आप उसके लिए जो सरकारी हेल्पलाइन है उसमें कॉल करके उनको बुला सकते हैं और इन जानवरों को वहाँ पर भेज सकते हैं, जिससे कि इनका जो स्थानांतरण है वो आप खुद से ना करें, क्योंकि ऐसे स्थानांतरण करने से ये जो जानवर हैं वो परेशानी में आ जाते हैं और इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी। और बाकी देखिए आपने कई बार देखा होगा कि लोग मज़े के में अपने मज़े के कारण जानवरों को आहत पहुंचाते हैं। बहुत लोग होंगे जो मज़े में जानवरों को आहत पहुंचाते हैं। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो आया था, हथनी थी, प्रेग्नेंट थी और उसको किसी मंचलों ने उसको विस्फोटक पदार्थ दे दिया खाने के लिए, और जो कि वो उसके पेट में फट गया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली, बहुत लोगों ने उसके ऊपर तरह तरह के विचार अपने प्रकट किए थे। तो इस तरीके की वारदातें भी होती रहती हैं। और आपने एक खबर और सुनी होगी जो आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी रही। बिल्ली को एक इंसान ने लाइटर की मदद से जला दिया। तो ऐसी वारदातें होती हैं, लेकिन एनिमल्स जो जानवर हैं उनके लिए कोई बात करना नहीं चाहता, कोई उनके लिए खड़ा होना नहीं चाहता। लेकिन कुछ एनजीओज़ हैं जो इनकी मदद करती हैं, जो इनके लिए प्रोटेक्शन करती हैं और जो ऐसे लोगों को सज़ा भी दिलवाती हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस मुद्दे पर ये जो कानून है, इस कानून पे या जो अधिकार हैं जानवरों के लिए, इस अधिकारों के लिए आपको अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बता सकते हैं, हमारी जो व्यथा है हम खुद कह सकते हैं, लेकिन जानवर वो किसी को कुछ नहीं कह सकता। अगर आपके घर में डॉगी है, आपने डॉग पाला हुआ है, तो एक साइंटिफिक स्टडी में भी बताया गया है कि जब आप जानवरों की कोई भी वीडियोस देखते हैं, जानवरों की कोई आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे जानवरों की वीडियोस आती हैं, कुत्तों की, बिल्लियों की, गाय भैंसों की। आजकल बहुत प्यार से इनको लोग पालते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप जब इनकी वीडियोस देखते हैं ना, तो हमारे जो इंसान के जो हार्मोन्स होते हैं वो इतनी जल्दी रिलीज़ होते हैं, उसका जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक स्टडी में पाया गया है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी, लेकिन फिर भी क्या होता है कि लोग इन जानवरों को अपने स्वार्थ के लिए या अपनी क्रूरता दिखाने के लिए इन जानवरों को बहुत आहत पहुंचाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर आपके आसपास ऐसा कोई करता है तो आप उसकी FIR अपने नज़दीकी थाने में ज़रूर कराएं, जिससे कि उस इंसान को सज़ा मिल सके और वो जो जानवर के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है वो जानवर सेफ बच जाए। और अगर आप उस जानवर को पालना नहीं चाहते हैं, कोई किसी मतलब कोई जानवर अगर आपके पास या कोई पालतू पशु है, कोई एनिमल्स है जो आप पालते हैं और आप नहीं रख पाते हैं,
तो उस जानवर को उसको दे दीजिए जो उसको अच्छे से पाल सकता है। बहुत सारी NGOs हैं जो इनके लिए कार्य कर रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको वो दे सकते हैं अगर आप नहीं पाल सकते। लेकिन आप उनको परेशान ना करें जिसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना। और आगे भी हम इसी विषय में और भी चीज़ें बताते रहेंगे आपको, और भी अभी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको मैं धाराओं और बाकी चीज़ों के बारे में बताऊं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बताने जाएंगे कि धाराएं कौन कौन सी हैं, किस किस धारा में कौन कौन सी सज़ा हो सकती है, किस जुर्म पर कौन कौन सी सज़ा मिल सकती है उन लोगों को जो अगर किसी भी जानवर के साथ बर्बरता या फिर इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।